प्रार्थना पत्र लेकर गए दलित युवक को देखकर डीएम साहिबा का चढ़ा पारा। नहीं सुनी दलित युवक की एक भी बात, युवक को जमकर सुनाई खरी खोटी। अपमानित दलित युवक हाल से बाहर निकाल कर फूट फूट कर अंबेडकर पार्क पर हुए अतिक्रमण से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर डीएम के सामने पेश हुआ था। युवक को बाहर रोता हुआ देखकर भी डीएम साहिबा का मन नहीं भरा तो दोबारा से युवक को हॉल में बुलवाया। उसके बाद एक बार फिर जमकर लगाई लताड़। युवक के बताया कि यदि मैं दलित ना होता तो मेरे साथ जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया जाता इस तरह का व्यवहार। दलित युवक अमेठी तहसील में करता है वकालत। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अमेठी तहसील में हो रही जनसुनवाई का है मामला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर हो रहा है वायरल। अभी आप समाधान दिवस में गए थे, जिलाधिकारी का समाधान दिवस था, वहां से आप अंदर से रोते हुए बाहर निकले, क्या है पूरा मामला? मैं एडवोकेट सत्यम, निवासी ग्राम पुन्नपुर, थाना संग्रामपुर, तहसील अमेठी का रहने वाला हूं। मैं 2 साल से अनावरत डॉक्टर अंबेडकर पार्क, जो राजस्व ग्राम पुन्नपुर और राजस्व चकबंदी ग्राम सभा बड़गांव में स्थित है, वो श्रीमान उप जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। लगभग 2 वर्ष से अधिक मैं प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारी को देता रहा और ये जो संबंधित अधिकारी जिसको आदेशित करते हैं, जो अधिकारी मौका स्थल निरीक्षण करने जाता है, वो कहता है कि हम इतने दूर से आए हैं, जहाज लेकर के आए हैं, इसका तेल, पेट्रोल और मेंटेनेंस खर्चा कौन देगा। ये जोर दबाव बनाते हैं कि जब तक तुम खर्चा नहीं दोगे तब तक तुम ऐसे एप्लीकेशन देते रहो, इसको हम लोग लिखते रहेंगे और इसी तरीके से आपका निस्तारण होता रहेगा। आज ये हुआ कि मैं भावुक हो गया था कि एक उम्मीद थी कि श्रीमान जिलाधिकारी महोदय हमारे यहाँ तहसील में आ रहे हैं और मैं जा करके उनको अपनी समस्या बताऊं। जैसे मैं गया और ये उम्मीद थी कि मेरा निस्तारण धरातल से होगा, मैं भावुक होकर रोने लगा। मुझे कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं मिली थी रोने के लिए कि तुम रो या कुछ करो। अब ये जो है हमको अभद्र रूप से इन्होंने पहले अपमानित किया कि ऐसा है कि तुम रो लो। अरे मैं रो क्यों रहा हूं, ये भी तो बड़ी समस्या थी। आपको पूछना चाहिए था मैडम कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये सबसे बड़ी समस्या थी। और इन्होंने सार्वजनिक स्थल पर मुझे लज्जित करके बाहर भिजवाया और एक एसएचओ साहब खड़े थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के गेट के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जितना नाटक करना है कर लो। मैं नाटक नहीं कर रहा हूं साहब, जो हृदय तल से, गहराई से मुझे बहुत ज्यादा पीड़ा है। मैं कोई आवास, सड़क, नाली, खड़ंजा, राशन कार्ड अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। ये सार्वजनिक समस्या है साहब, आपको सुनना पड़ेगा। और मैं भावुक होकर बाहर आया। बाहर आने के बाद मुझे पुनः बुलाया गया। जब मैं पुनः गया तो इन्होंने कमेंट बाजी करते हुए मुझसे कहा कि आपको पहले समस्या बताना चाहिए था। मैंने कहा ठीक है मैडम। जब मैं समस्या बता रहा था तो उन्होंने कहा मुझे आप भूमिका मत बताइए, मैं 2.5 साल से दौड़ रहा हूं, ये सुनने को तैयार नहीं है। और ये संबंधित अधिकारी ये भी सुनने को तैयार नहीं है। मैं दलित हूं, इसलिए मेरे साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है। शायद मैं अन्य होता तो ये इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी ना की जाती। फिलहाल जातिगत तरीके से निस्तारण करना बेहद निंदनीय है। अतः श्रीमान जी आपसे निवेदन है एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी नाथ जी से मेरी अपील है कि इस तरीके से दलितों पर और डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर हो रहे अत्याचार को आप स्वतः संज्ञान में लीजिए साहब। और मैं कल दिनांक 5 तारीख दिन मंगलवार सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये प्रार्थना पत्र में लिखा था। तो जिलाधिकारी मैडम ने कहा कि अरे भाई इनके लिए टेंट वेंट लगवा दो, इनके लिए डेकोरेशन लगवा दो, मिठाई बंटवा दो। मैडम मैं आपसे, मुझे पूछने की तो हैसियत नहीं है, इसलिए आप मुझे लज्जित कर दोगे। मैं फिर भी पूछ रहा हूं, क्या मैं आमरण अनशन कर रहा हूं, इसके लिए डेकोरेशन या मिठाई या टेंट की व्यवस्था आप करेंगे? अतः श्रीमान जी मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि इस अंबेडकर पार्क को धरातल से निस्तारण करवाए जाने की कृपा करें। धन्यवाद।